नमस्कार। आज हमारे प्रिय दर्शकों के लिए इतना महत्वपूर्ण विषय हम लेकर के आए हैं। राहु और केतु के परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव होते हैं। ये अनिष्टकारी ग्रह भी होते हैं और जब देने पर आते हैं तो बहुत बड़े सरप्राइज और किस्मत बदल देने वाले ग्रह भी होते हैं। जहां केतु स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़े बदलाव करता है, वही राहु धन देने के मामले में और रिसर्च करने के मामले में बहुत बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाता है। शास्त्रों में बात तो बहुत है, अभी शुरू करेंगे तो 3 दिन तक खत्म होने वाली नहीं है सिर्फ राहु के ऊपर। मैं ये बताना चाहूंगा राहु के कुछ परिवर्तन अभी जो विशेष होंगे उसके स्टेप क्या क्या है, किस किस नक्षत्र पर ट्रांजिट होंगे। और ज्योतिष शास्त्र के विषय में कहा गया है नक्षत्रों के ऊपर से जब ट्रांजिट होता है तब सबसे अधिक इफेक्ट करता है। ये जितनी भी खगोलीय घटनाएं होती हैं या जल प्रलय से लेकर के और जन आंदोलन, हिंसा, भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं, ये मंगल, शनि और राहु के कारण ही होती है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ राहु, जिसको लोग बहुत खराब मानते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च करने के लिए बाध्य करता है मनुष्य को। राहु अष्टम भाव में बहुत बड़े विशेष परिणाम देने के लिए जाना जाता है। ये बात जन्म लगन की हो रही है, गोचर की नहीं हो रही है। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि देखिए राहु का जो अभी अभी 7 जुलाई को परिवर्तन हुआ है, किसके ऊपर हुआ है? राहु का परिवर्तन मीन राशि में, मीन राशि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी कहे गए हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। अब ये हमारी उंगलियों पर हर समय गणित रहता है ग्रहों का, हमें कोई किताब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम आपको बताएंगे विशेष रूप से कि ये जो ट्रांजिट है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि मीन राशि पर, इसका जो कार्यकाल है, इसकी जो अवधि है वो 16 मार्च 2025 तक रहने वाली है। ये हिलने वाला नहीं है। अब आप दिन की काउंटिंग कर सकते हैं। 4 चरण जो भुक्त करके आए हैं, कहां? रेवती नक्षत्र से जस्ट अपोजिट। अब रेवती से बैक साइड में, बैकवर्ड मोशन में यानी कि रेट्रोग्रेड मोशन में अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 7 जुलाई को प्रवेश किया। ये कालखंड 16 मार्च तक है। इसके बाद राहु की जो स्थिति और परिस्थिति होगी वो अगले नक्षत्र पर यानी कि तीसरे चरण जो होगा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का, जिसकी राशि मानी जाएगी कुंभ, लेकिन उसके स्वामी है बृहस्पति। यहां एक छोटा सा स्थानांतरण तालमेल है। देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि, स्वामी कौन हुए? शनि। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, एक नक्षत्र पहले, राशि हुई कुंभ शनि की, लेकिन उसके स्वामी है गुरु। यह स्थान हानि, स्थान परिवर्तन है। यही कारण है कि शनि मीन राशि पर दुष्प्रभाव नहीं देगा, और यही कारण है कि बृहस्पति शनि की जो कुंभ राशि है उसको हानि नहीं करेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन जैसे लिखी जाती है, ये अकाट्य सत्य है। अब हम नई बात करेंगे कि राहु और केतु के जो ट्रांजिट चल रहा है इस पर, और फिर आने वाला किस राशि पर है, वो कौन कौन सी राशि इफेक्ट होंगी, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर समझाने का प्रयास करूंगा। वर्तमान समय में जो इफेक्टेड होने वाली राशियां हैं वो है पहली राशि मेष। मेष राशि इफेक्ट हो रही है। छठे और द्वादश भाव में राहु चल रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, परेशानी, व्यथा, अशांति, अचानक आने वाली समस्याएं,
अचानक बाधा, किसी के घर में चोरी हो गई, हानि हो गई, किसी का पैसा लॉस हो गया, ये मेष राशि के साइड इफेक्ट है। अब दूसरा साइड इफेक्ट पड़ेगा सिंह राशि पर। सिंह राशि की कथा, व्यथा, परेशानी, तनाव, चिंता मन ही मन में झेल रहे हैं, किसी के सामने कह भी नहीं सकते, दुख सहा भी न जाए और कुछ कहा भी न जाए, ये परिस्थिति और स्थिति सिंह राशि की है, क्योंकि वहां पर राहु की उपस्थिति है अष्टम भाव में। अष्टम भाव चिंता का, गुप्त चिंताएं गोचर में ये स्थिति उत्पन्न करता है। तीसरी है धनु राशि, जिसके चतुर्थ भाव में है। यहां जो कैलकुलेशन है अब भूलना नहीं चाहिए, 4, 8, 12, 4 धनु के लिए, 8 सिंह के लिए और फिर 12 मेष के लिए, या जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, 12, 8, 4। तो ये फायरी साइन अग्नि तत्व राशि है तीनों। जब ऐसी स्थिति में जब राहु अष्टम भाव में हो और तीनों फायरी साइन है, ऐसी स्थिति में 3 राशियां इफेक्ट करती हैं खास। और जो अन्य राशियां हैं, जैसे कि जो सबसे अधिक बलशाली और प्रभावशाली हैं, वो कौन कौन सी है, सुनिए ध्यान से। वृषभ राशि, एकादश भाव में राहु, अचानक सरप्राइज, अचानक धन लाभ। कब आ जाएगा, कौन सा पैसा कहां से रुका हुआ, या अचानक। कई बार क्या है, 5% मेहनत करता है, 50% धन लाभ हो जाता है। वो स्थिति कब बनती है, जब 11th हाउस में गोचर में राहु हो, वो वृषभ राशि की स्थिति है। साथ ही साथ मकर राशि के 3rd हाउस में पराक्रम भाव में राहु अचानक अच्छे फल देता है। अब मैंने कहा आपको तीसरा भाव, फिर छठा भाव किसके लिए, तुला राशि के लिए। छठे भाव में राहु की स्थिति, जहां छठे भाव की अच्छी स्थिति दिखा रहा है गोचर, वहीं 12th हाउस में बन रहे केतु का जो ट्रांजिट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम दे सकता है, या ऐसे व्यक्ति अचानक स्पिरिचुअल धर्म कर्म तीर्थ यात्राओं में निकल रहे हैं, तीर्थ यात्रा करेंगे। केतु तीर्थ यात्राओं का है। लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार केतु की दशा तीर्थ यात्राएं भी कराती है। रिलीजियस, सब कुछ ऐसा लगता है अरे संसार में कुछ नहीं रखा, संन्यास ले लो, या संसार मिथ्या है, कुछ नहीं है, ऐसी मतलब भावनाएं फ्लो करती हैं माइंड के अंदर। लेकिन सच्ची भक्ति अगर किसी को प्राप्त होती है तो केतु का महादशा होगी, अंतर होगा या प्रत्यंतर होगा, और जो इंट्यूशन पावर है या मनुष्य को आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो संयोग है, जब परम प्रकाश रूप दिन राति जो ब्रेन आपके अंदर जो ईश्वर से आपका जो जुड़ाव है वो केतु की दशा में ही होता है। अब आते हैं हम राहु के जो साइड इफेक्ट है। मैंने बताया मेष, सिंह, धनु और मकर और वृषभ और तुला। वृषभ के लाभ स्थान में राहु चल रहे हैं अभी, लेकिन अब आगे क्या होगा सुनिए। अब बची कुंभ राशि के दूसरे भाव में, मिथुन के 10वें भाव में केतु और उसका संचरण, केतु और राहु का, ये भी अनस्टेबल कर रहा है। लेकिन जिनके जन्मजात राहु अच्छे हैं तो राहु मिथुन राशि को लाभ भी दे रहे हैं। ऐसे समय पर ऐसा व्यक्ति अचानक किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद बहुत बड़ा लाभ भी कमाता है। माता पिता को के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित विचलित भी होता है। अगर कोई पशुओं का खेती का काम कर रहा है तो पशुओं के लिए कष्ट भी होता है। मिथुन, तुला, कुंभ के लिए भी अचानक धन स्थान में बैठा हुआ है। और वृष, कन्या, मकर के लिए कि अलग अलग, देखिए मकर के लिए शुभ है,
क्योंकि आपके भाग्य स्थान को अचानक त्वरित गति से भाग्य को चमका देता है, क्योंकि तीसरे भाव में मकर राशि के अब कन्या पर राहु और मीन पर केतु की जिस सिचुएशन पर साफ साफ आ जाते हैं। मैरिज लाइफ को इफेक्ट करता है, डिटैचमेंट जैसी। कई बार क्या होता है, तलाक सामने फिजिकली करा देता है, तुम अपने घर रहो मैं अपने घर, लेकिन कई बार क्या होता है, मन ही मन में लोग एक दूसरे को कहते नहीं है, लेकिन घृणात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। ये बात अलग है कि बृहस्पति की अच्छी सिचुएशन और पोजीशन के कारण या पाप ग्रहों के परिहार ठीक ठाक हो रहे हैं तो मैरिज लाइफ अच्छी चल जाएगी, परंतु ये एक अलगाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं राहु और केतु कन्या और मीन के लिए। और जो राशि बची कर्क और वृश्चिक, इनके देखिए भाग्य स्थान में राहु, जहां कर्क पर अष्टम भाव में वर्तमान स्थिति में शनि की ढैया का दुष्प्रभाव है, वहीं वृश्चिक के लिए भी है, लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में काफी अंतर है। दोनों कर्क और वृश्चिक के दोनों त्रिकोण भाव, एक जगह है 12 और एक जगह है 12 है कर्क के लिए भाग्य स्थान, और वृश्चिक के लिए भी पंचम भाव, वो भी 12 नंबर यानी कि मीन राशि है। आप यहां एक पिरामिड बनता है, ऐसे एक त्रिभुज बनता है, ऊपर राहु रखोगे तो इधर कर्क और वृश्चिक आएंगे, ऊपर कर्क रखोगे तो इधर मीन और वृश्चिक आएंगे, वृश्चिक को ऊपर रखोगे तो इधर मीन और कर्क आएंगे, यानी कि कर्क आली मीने। कर्क अली का मतलब है वृश्चिक, अली शब्द को ल पर छोटी ई की मात्रा लगाने से इसका मतलब होता है बिच्छू संस्कृत के अंदर। कर्काली मीने, कर्क वृश्चिक मीन, ये उत्तर दिशा की स्वामिनी है तीनों राशियां, तो इनके लिए राहु वरदान बन जाता है, नुकसान नहीं देता। डिपेंड करता है किस किस स्थान पर है। अब वीडियो को समाप्ति की ओर है, अब धैर्य से सुनिए लास्ट। जब 16 मार्च के बाद 2025 में 18 मई 2025 को लास्ट स्टेज होगी मीन राशि पर राहु की, और रेट्रोग्रेड मोशन में अगले ही दिन अर्थात 19 तारीख को प्रभावी होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 19 मई 2025। अब राहु आ जाएंगे सिंह में और केतु आ जाएंगे, राहु आ जाएंगे कुंभ में और केतु आएंगे सिंह राशि में। अभी जो कॉम्बिनेशन चल रहा था मीन और कन्या का, ऐसे ही कुंभ और सिंह का बनेगा। ये अच्छा नहीं होता। ये क्या करता है, अब देखिए नया एक साइंस अध्ययन किया हमने, हमारे पास 100 वर्ष का अभी पंचांग यहां रखा हुआ है, जिसके आधार पर हमने ये गणना की है। नया गणित देखिए, अभी तक पिछले 18 महीने से राहु बृहस्पति के घर में विराजमान थे, लेकिन नक्षत्र था शनि का, अभी जो चल रहा है 7 जुलाई से और 16 मार्च 2025 तक। जस्ट अपोजिट कंडीशन होगी उस समय। 19 मई 2025 को बस थोड़ा सा बदलाव होना है, राहु बैक में आकर के कुंभ में आ जाएंगे, मीन से कुंभ में वापस रेट्रोग्रेड बैकवर्ड मोशन में, और कुंभ में चल रहे वर्तमान समय में जो राहु है, कुंभ में चल रहे जो शनि है इस समय, वो मीन में आ जाएंगे, स्थान परिवर्तन होगा। उस समय खगोलीय घटना को एक विचित्र दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र के एंगल से नए नए ज्योतिषी देखिए किस प्रकार से उस समय अपना विश्लेषण और गणना करते हैं। मैंने देखा है बहुत से ज्योतिषी हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं कई चीजों पर, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, वो पूछते हैं और
हमें इस बात का गर्व होता है कि वो हमसे जानकारी लेते हैं, लेकिन जानकारी लेके जाएंगे कहाँ? आप सभी को जो भी वीडियोस आप देखते हैं यूट्यूब पर, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लीडिंग जिनके अच्छे ज्योतिषी हैं, वो इस परामर्श लेकर के हमसे आपको शेयर करते हैं। हमें खुशी होती है इस बात की। अब ये जो बदलाव होगा, सिंह पर केतु और कुंभ पर राहु, ये अलग अलग राशियों के लिए नए नए समीकरण बनाएगा और मीन पर शनि आने के कारण किन किन राशियों पर ढैया का दुष्प्रभाव होगा, ये बात उसी समय ज्यादा अच्छी रहेगी बताना। फिर भी मेष, सिंह और धनु के लिए अच्छे प्रभाव स्वभाव ये ग्रहों का परिवर्तन लेकर नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।